दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अर्न विद आरके में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कल जो है बिटकॉइन ने डंप लिया था, $28,000 तक चला गया था। तो क्या बहुत ही अर्जेंट न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन के बारे में, इस पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। बिटकॉइन जो खबर आ रही है, क्या 24,000 तक जा सकता है, $24,000 तक जा सकता है नीचे, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर पॉइंट जो है वो ये है कि खरीदना है अगर आप लोगों को, तो कहां तक आपको वेट करना है, और बिटकॉइन अगर आगे बढ़ सकता है तो कितना आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अर्जेंट आपको न्यूज़ लेकर आए हैं हम आपको। तो वीडियो आप पूरा देखना। और दूसरा, हम इसमें कुछ न्यूज़ और अपडेट लेंगे बहुत ही खास, जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं आज के बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर और आपको दिखाते हैं बिटकॉइन के चार्ट में, और उस खबर से अवगत कराते हैं जो खबर उड़ रही है। तो दोस्तों मैं आपको खबर के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कर दें, और अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें, जिससे आपको टाइमली हमारी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। दूसरा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट टीए और जो एफए है वो आपको लेटेस्ट मिलते रहें, और आपको सिग्नल्स जो हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें, और आपको पैसिव इनकम जो है वो बनती रहे। तो दोस्तों देर मत करिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाके ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में और आज बात करते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। तो देखो, जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आने वाले टाइम में कोरियन वेल्स जो हैं वो बिटकॉइन को डंप कर सकती हैं। ये खबर मार्केट में बहुत ही तेज़ी से उड़ रही है, और कहा यह जा रहा है कि बिटकॉइन जो है वो $24,000 तक नीचे जा सकता है। दोस्तों ये तो खबर है, और लेकिन आप देख रहे होंगे कि कल जो है मॉर्निंग में बिटकॉइन $28,000 को टच कर गया था। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये और गिरेगा, लेकिन नहीं गिरा, और ऊपर और सुधरा, और अब जाके पहुंच गया है 33,500 के आसपास अभी बिटकॉइन चल रहा है। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूं चार्ट के बारे में, और चार्ट पे बताता हूं टीए इसका कि क्या चल रहा है, टीए के हिसाब से बिटकॉइन की क्या पोजीशन चल रही है। यहां बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल, और डिसेंडिंग ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन ने नीचे यहाँ टच किया था, करीबन 28,000 को टच किया था, और 28,000 के बाद बिटकॉइन ने ऊपर से थोड़ा सा अपना कवर अप किया, और अभी बिटकॉइन जो आ गया है वो 33,600 के आसपास चल रहा है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो सपोर्ट लेवल है, बहुत बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल जो बन रही थी वो $30,000 के आसपास बन रही थी बिटकॉइन की। तो मैं आपको अभी चार्ट पे दिखा रहा हूँ, ये एक सपोर्ट लाइन है बिटकॉइन की $30,000 की, बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर $30,000 को क्रॉस करके नीचे गिरता है बिटकॉइन, तो जो उम्मीद लगाई जा रही है वो ये है कि करीबन 23 या $24,000 तक बिटकॉइन जो है वो करेक्शन ले सकता है आने वाले टाइम में। तो आपको थोड़ा सा होशियार रहना है, और जिन लोगों को बिटकॉइन परचेज करना है उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका आ सकता है कि वो बिटकॉइन उस डिप में जाके खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, अगर यहाँ से जैसे ये अभी बढ़ रहा है, और बिटकॉइन जो है वो इसका रेजिस्टेंस लेवल अभी जो बन रहा है वो करीबन बन रहा है 35,600 के आसपास, और 35,600 से फिर ये थोड़ा सा डिप ले सकता है और इसी ट्रायंगल में चल सकता है। लेकिन अगर इस ट्रायंगल को ये तोड़ता है ऊपर, तो मैं आपको कयास लगाता हूँ कि अगर ये ट्रायंगल तोड़ेगा तो ये करीबन पहुंच सकता है फिर से 40,000 से लेके $41,000 तक ये फिर से टच कर सकता है। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है बिटकॉइन के बारे में। और थोड़ी सी जो रूमर है, वो रूमर भी जो आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊं, वो डरावने वाली थोड़ी सी खबर है कि अगर कोरियन वेल्स उसको डंप करती हैं तो बिटकॉइन जो है वो 23,000 24,000 तक जा सकता है। जैसा कि कहा जा रहा है कि माइनर्स जो हैं उन्होंने बिटकॉइन को अपना बेचना शुरू कर दिया है। तो ये खबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई, और मैं अब चलता हूं आगे कुछ और अपडेट के बारे में। दोस्तों पहली अपडेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आ रही है माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से। और आपको पता होगा कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो है वो लगातार बिटकॉइन को बाई कर रही है। इसी तरीके से कल जो है वो 314 बिटकॉइन और बाई किए हैं करीबन $10 बिलियन के, और जो रेट जिस रेट पर उन्होंने बाई किया है वो है 31,800 का रेट। तो 31,800 के रेट पर उन्होंने बाई किया है, और अब तक जो उनके वॉलेट में टोटल बिटकॉइन आ चुके हैं वो आ चुके हैं 70,784।
तो जो आप देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो नहीं चल रही है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन थोड़ी सी अभी कम हो गई है, जिसके कयास से लगाया जा रहा है कि बिटकॉइन जो है वो बड़ा तगड़ा करेक्शन भी ले सकता है। दूसरी बात करता हूँ इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो कयास लगाए गए हैं, एक बहुत ही बेहतरीन फोरकास्ट की गई है इथेरियम के बारे में कि इथेरियम का प्राइस जो है वो आने वाले टाइम में 3 फोल्ड हो सकता है। मतलब आने वाले टाइम में $10,500 को इथेरियम जो है वो टच करता है। तो ये जो है किसने कहा है ये मैं बताऊं, फिनस्टार ग्लोबल के मिस्टर डेविड गार्डर हैं, उन्होंने ये बात कही है अपने एक इंटरव्यू में कि इथेरियम जो है वो अंडर वैल्यू चल रहा है और इथेरियम जो है आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी 10,500 को क्रॉस कर सकता है। दोस्तों अगली बात करता हूँ, अगली खबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है, आपको बताऊं, अमेरिका की तरफ से। अमेरिका में आपने देखा होगा कि अभी नई सरकार बनी है जो बाइडेन की, और जो बाइडेन ने अभी एक नई अपनी जो ट्रेजर सेक्रेटरी हैं उनको चुना है। उनका नाम है जेनेट येलेन। उनका एक इंटरव्यू था CNBC से और उन्होंने कुछ चिंताजनक बात बिटकॉइन के बारे में बोली है और उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन जो है वो एक तरीके से इलिसिट जो है वो फंड है, उसकी फाइनेंसिंग है। मतलब गलत जगह वो बिटकॉइन आजकल यूज़ हो रहा है, लोग वाग उसको मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ कर रहे हैं या एक गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए बिटकॉइन के बारे में, अच्छी तरीके से टाइटली उसके रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से चर्चाएं विदेशों में बिटकॉइन के बारे में चल रही हैं और अमेरिका में चल रही हैं, हमें दुख है कि इस तरीके की चर्चा हमारी सरकार की तरफ से नहीं होती। इंडिया में इस तरीके की कोई चर्चाएं सरकार की तरफ से नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। तो मैंने उनके इंटरव्यू की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अगर पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो लिंक में जाके आप उनका इंटरव्यू जो है, जो एलन का इंटरव्यू जो है वो आप पूरा देख सकते हैं। लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों अब एक बहुत ही सनसनाती और बढ़िया खबर मैं आपको बता रहा हूँ और एक चार्ट पर लेके चलूंगा और जिसमें आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरीके से बिटकॉइन को बाइंग कर रही है। दोस्तों ये खबर जो है वो आपको देखनी और समझनी बहुत ज़रूरी है कि मैं एक चार्ट के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन जो है वो बाई कर रही है। यहाँ मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, ये ग्लास नोट का चार्ट है और ये जो पीली लाइन है ये नंबर ऑफ एड्रेस है बिटकॉइन के, जो करीबन 1,000 बिटकॉइन या उससे ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड किए हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में, और जो ग्रे लाइन है वो प्राइस है। तो देखिए आप, ग्रे लाइन यहाँ से नीचे गई है, आप देख रहे हैं नीचे गई है ग्रे लाइन, लेकिन जो येलो लाइन है वो ऊपर उठी है। मतलब यह है कि प्राइस गिरा है, उसके बावजूद भी नंबर ऑफ बिटकॉइन के एड्रेस जो हैं 1000 और मोर देन 1000 बिटकॉइन के एड्रेस जो हैं वो बड़े हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो मैं एक दूसरे चार्ट पर आपको लेके चलता हूं और यहाँ दिखाता हूं बिटकॉइन के प्राइस को। तो यहाँ देखिए ये बिटकॉइन के प्राइस की लाइन है जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है और नीचे जो येलो में लिखा है ये है फंड फ्लो। तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कम भी हुए हैं लेकिन ऊपर तक काफ़ी जा रहे हैं। लेकिन जो फंड फ्लो है एक्सचेंज पर वो बिल्कुल स्टैटिक बना हुआ है, मतलब उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जो इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादातर जो बिटकॉइन को बाई कर रही हैं वो कर रही हैं OTC बाइंग, मतलब ओवर द काउंटर बाइंग कर रही हैं। वो डायरेक्ट एक्सचेंज से डायरेक्ट बाइंग नहीं कर रही हैं, ओवर द काउंटर यूज़ कर रही हैं। जैसा कि आपको पता है P2P जिस तरीके से यूज़ किया जाता है कि उसमें एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं होता है, आप डायरेक्ट जो है सेलर से बात करते हैं और सेलर जो है डायरेक्ट आपसे बात करता है, उस तरीके से बाइंग चल रही है। दोस्तों अगली खबर पे लेके चलता हूँ। अगली खबर जो है वो बहुत ही अच्छी है और वो है टीथर की तरफ से। अभी पिछले दिनों कुछ खबर आ रही थी, नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी टीथर की तरफ से, तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि टीथर बैंक जो है जिसका नाम है डेल्टेक ने कहा है कि टीथर जो है वो पूरी तरीके से US डॉलर से बैक्ड है। तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये उस पर एलिगेशन लगाया था कि टीथर जो है वो फ्रॉड कर रहा है और वो बिटकॉइन के प्राइस को मैनिपुलेट करता है ऊपर नीचे जाने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें टीथर के बारे में कही जा रही थी। तो ये उनके
सीईओ हैं तो जो बैक करती है टीथर को यूएस डॉलर से, उनके जो सीईओ हैं उनका एक इंटरव्यू है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगली खबर लेता हूं ग्रेस्केल की तरफ से। और आपको सबको पता होगा कि ग्रेस्केल एक बहुत बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उसकी तरफ से आया है कि अभी वो करीबन 6 अलग अलग और ट्रस्टों में वो जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी क्रिप्टो करेंसी के। तो वो 6 और कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी के नाम जो सामने आए हैं वो बताऊं। उसमें नाम है सबसे पहले लिंक, उसके बाद आ रहा है ट्रेजर्स का, ट्रेजर्स के बाद आ रहा है वैट का, वैट के बाद आ रहा है माना का, माना के बाद एलपीटी और एफआईएल। तो ये जो कॉइन है ये उन्होंने अपनी नज़र टिका दी है इन कॉइन पर, और वो इसका ट्रस्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। तो आपको मैं ये कॉइन मैंने इसलिए बताया कि आप भी इस पर नज़र रखिए, क्यों आने वाले टाइम में ये कॉइन जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। दोस्तों अगली खबर आ रही है OKX की तरफ से। और आपको बताऊं कि OKX बहुत जल्दी ही लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो अपनी एक्सचेंज में जोड़ सकता है। लाइटनिंग नेटवर्क है ये करीबन 2021 के पहले क्वार्टर में उसके साथ जुड़ जाएगा। और जो लोग लाइटनिंग नेटवर्क को नहीं जानते हैं मैं उनको शॉर्ट में बता दूं कि एक तरीके से ये एक अलग चैन होती है, जो अलग चैन जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं बिटकॉइन का या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का, तो उसकी ट्रांजैक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए और फीस को कम करने के लिए ब्लॉक साइज में इकट्ठा करके वो ट्रांजैक्शन भेजते हैं लाइटनिंग नेटवर्क में, और अलग चैन यूज़ किया जाता है। बिटकॉइन की जो ब्लॉक चैन है उसके साथ ही ये चैन भी चलती है, और ये ट्रांजैक्शन को और फीस को बहुत ही ड्रास्टिकली कम कर देती है। तो दोस्तों ये खबरें बहुत अच्छी आपको मैंने बताई। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे कहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि हम इसी तरीके की खबरें आपको हमेशा लेकर आते रहते हैं। और अगर आप पैसिव इनकम करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारे हम सिग्नल्स देते हैं, टीए बताते हैं, एफए बताते हैं, और बहुत सारी खबरें न्यूज़ आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।